5 जो है, जो यहाँ पे ब्लैंक है, वो है बी एन इंस्पायरिंग टीचर। ठीक है, आपको हमेशा इंस्पायरिंग होना चाहिए बच्चों के लिए, हमेशा आप पूरी तरह से इंस्पायर करने वाले बने, ताकि बच्चे आपको देखकर ही सीख सकें। और जब आप इंस्पायरिंग होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा और बच्चे हर चीज में आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, हर चीज में फिर वो आपके करीब होंगे, आपसे आगे बढ़ेंगे। और फिर आप वही बात हो जाएगी कि सिर्फ आप एक टीचर नहीं रह जाएंगे बल्कि एक आइडियल पर्सन बन जाएंगे। और हर एक टीचर को आइडियल होना ही चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा भी सके और बता भी सके। अच्छा एक सेकंड, यहां पर एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये जो स्लाइड है, चूंकि उसमें तो नजर नहीं आ रही है, बट आई होप कि आप लोगों को नजर आ जाएगी। ये इसका मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत खूबसूरत भी है और स्पेशली यहाँ पे देखने वाला है कि हर बच्चा किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है टीचर के साथ, कितनी खुशी के साथ में। तो जब आप इंस्पायरिंग होंगे तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन, ये चीज़ें आपके यहाँ पे खुद ब खुद आपको नजर आएंगी। और एक बात याद रखें, इट डजंट मैटर हाउ नॉलेजेबल यू आर। भाई इतना तो जरूरी है कि बच्चों से ज्यादा हो, वरना पढ़ाएंगे क्या। ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसका इंप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए, या आप इतने इंस्पायरिंग होना चाहिए कि जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उस अंदाज में पढ़ाएं कि वो क्या हो जाए, बच्चों को हमेशा याद रहे कि हाँ हमें इस तरह से पढ़ाया गया था, इस तरह से बताया गया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली। अब उसके बाद देखें, ये है इसके अंदर कल आया था, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए आप आई कांटेक्ट बनाएंगे, आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, पर्सनली उनसे इंट्रो करेंगे, उसके बाद फिर ये रिलेशन अच्छा बन पाएगा। लेकिन आपने पहले ही दिन जाकर के एकदम डेंजरस फील दे दिया उनको, तो फिर क्या होगा, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। और एक बात याद रखें, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द मोर यू नो द मोर यू लव। आप जिसको जितना जानेंगे उतना उससे करीब होंगे, मोहब्बत करेंगे। और बच्चों का भी यही है कि जितना ज्यादा, लेकिन वो कब आपको जान पाएंगे, आपने पहले ही दिन आके ऐसा जबरदस्त बिल्कुल इंट्रो दे दिया जिसको कहते हैं ना कि हाँ हमारा खौफ छा गया। अब उसके बाद वो चाह कर के भी करीब नहीं आ पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, किसी कभी भी पूछेंगे तो वो डेंजरस वाला सीन ही हमेशा आपका उनके सामने जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक पॉइंट है यहां पर जो कल नहीं था, अर्न रिस्पेक्ट थ्रू कैरेक्टर नॉट फेयर। अर्न रिस्पेक्ट थ्रू कैरेक्टर। आप जब ये वाले इंप्रेशंस देंगे, इंस्पायरिंग होंगे, बच्चों से कनेक्ट होंगे, क्लोज होंगे, उनके करीब होंगे, और आपका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ना उनके सामने, तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आपने आकर के बड़ा एक अजीब सा इंप्रेशन दिया क्लास में, तो जाहिर सी बात है फिर वो आप रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएंगे। और फिर दूसरी वही वाली बात जो अभी कही थी कि आप पहले दिन जाके धौंस जमाना चाहेंगे, तो फिर वो रिस्पेक्ट किस काम की नहीं है कि आपकी क्लास, आप इधर हैं तो बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इधर घूमे या बाहर निकले तो फिर बच्चों ने पीछे कुछ और कहना और बोलना शुरू कर दिया। और देखिए मैंने कल कहा था कि टीचर्स की रिस्पेक्ट बच्चों को कामयाब भी करती है और बच्चों को बर्बाद भी करती है। तो जब हम खुद, हमारे पास मौका है कि वो रिस्पेक्ट हम अर्न कर लें थ्रू कैरेक्टर, तो वो बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा ना। अभी उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके उनको इसका एहसास जरूर हो जाएगा। तो हमारे पास मौका रहता है, हम उनको दे सकते हैं ये चीज। मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग। अब यहां पर यह पॉइंट भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप जो भी चीजें बता रहे हैं वो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। या आपने उनको लेक्चर दे दिया, इंग्लिश में बता दिया और खुद आपको भी नहीं पता है कि क्या बताया है। ठीक है, मीनिंगफुल इन अनदर वे, मीनिंगफुल कि होता है ना, जैसे अभी बारिश हो रही है, सपोज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कभी तेज होती है कभी कम हो जाती है। ये बारिश जमीन में ठहरती है और ये बारिश फसलों के लिए भी फायदेमंद है, बोरिंग के लिए भी फायदेमंद है, जमीन के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन एकदम से बहुत तेज हो जाती है तो हो सकता है सैलाब भी आ जाए और वो बारिश टिकती नहीं है। तो ये
मतलब ऐसे ही एक टीचर को होना चाहिए कि लाइक जो है बिल्कुल एक बादल की तरह होना चाहिए हमें, ठीक है, लाइक अ क्लाउड हमें होना चाहिए कि बादल जिस तरह से होते हैं कि बादल जब बरसता है धीरे धीरे स्लोली आराम के साथ में कंटिन्यूटी के साथ, तो वो बहुत मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट होता है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे या समझा रहे होते हैं, हमें इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू ओनली टीच वॉट एवर इन द बुक्स, the words in the books you are reading just in front of the students and you are asking you understood or not, do you need any explanation, no, that's it, we will go on the next page। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी पॉइंट है या जो भी सब्जेक्ट है जो भी चैप्टर है उसको आप बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, और कभी अगर मुमकिन हो तो उसको स्टोरी वे में भी करवा सकते हैं हम, ये होना चाहिए। हमारे एक उस्ताद थे, हैं अभी भी वो, जब हम उनके पास पढ़ते थे तो वो यही करते थे कि पहले ही एक बहुत अच्छा सा सीन बना के कुछ भी और एक स्टोरी हमको सुना दिया करते थे, उसके बाद पढ़ा दिया करते थे, तो पहले ही समझ में आ जाता था और हमें फिर ट्रांसलेशन करने में या समझने में बहुत इजी हो जाता था। तो ये तरीका इख्तियार करेंगे हम, ये वे यूज करेंगे, चूज करेंगे, तो इंगेजिंग हो जाएगा और मीनिंगफुल हो जाएगा। अच्छा, फिर इंगेजिंग बनाने के लिए होता यह है कि आपने इतने हाई वर्ड यूज करना शुरू कर दिए छोटे छोटे बच्चों के सामने जिसका मीनिंग उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका इंगेज फौरन खत्म हो जाएगा, इंगेजमेंट उनका फौरन खत्म हो जाएगा, फिर उनको नींद आने लग जाएगी या इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो हट जाएगा उनका इंटरेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ यू आर टॉकिंग इन अ वेरी फॉर्मल, वेरी नॉर्मल वे, वेरी नॉर्मल वर्ड्स, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी उनके लिए। और इंगेजिंग बनाने के लिए ये होना चाहिए कि कहीं से भी जाके किसी से क्या कर लें, क्वेश्चन कर लें, किसी से पूछ लें, कोई पॉइंट बता दें, कोई चीज़ दे दें, और आई कांटेक्ट, ठीक है, हर एक पे नज़र डालना। कुछ लोग इतने लो कॉन्फिडेंस होते हैं, या तो वो नीचे देख के पढ़ाते हैं या छत को देख के पढ़ाते हैं या ऐसे देख के पढ़ाते हैं, किसी से आंखें नहीं मिले, तो इससे भी वो फायदा हासिल नहीं होता जो होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं सामने ऐसे पूरा पढ़ा रहे हैं, इधर उधर बच्चे कुछ और भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान फिर वो नहीं होगा। लेकिन आप सबको इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, एक तो वो फायदा मिलेगा आपको आगे, और बच्चे आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हैं। और आपको पता है कि जब बच्चा आपको देख रहा होता है या आप बच्चे को देख के पढ़ा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनका सबसे ज्यादा फोकस आपकी बॉडी लैंग्वेज पे होता है। जैसे लाइक मुझे किसी ने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे कोई एक्सप्लेन कर रहे थे, एक सर यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि आई कांटेक्ट का क्या इंप्रेशन होता है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक सर ने कहा कि देखें, अब आप मुझे देखें सब, और जैसे मैं करूं, जैसे मैं बोलूं वैसे आपको करना है। और उन्होंने कहा कि टच योर ईयर्स, टच योर नोज, ठीक है, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि टच योर चिन, और उन्होंने हाथ ऐसे रख दिए। तो सब उनको देख रहे थे, सबने ऐसे ही करा। तो उन्होंने ये बताया कि देखें, ये होता है विजुअल लर्निंग, ठीक है, और उसके बाद ये होता है आई कांटेक्ट। अगर ये आप खत्म कर देंगे तो फिर ये इंगेजिंग नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सामने रखते हुए इस पर हमें काम करना चाहिए। उसके बाद में फिर आगे है इंस्पायर, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, ठीक है। आप इंस्पायर करेंगे बच्चों को, आप खुद भी कॉन्फिडेंस होंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, कॉन्फिडेंट उनका जो है इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे उनका कॉन्फिडेंस, और तो फिर वो ग्रोथ भी करेंगे और बेहतरीन भी वो बनेंगे। किसी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ धक्का दे देना काफी नहीं होता है, बल्कि उसको धक्के की भी जरूरत पड़ती है, उसको आपको समझाने की भी जरूरत पड़ती है, बताने की भी जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट भी पैदा करने की जरूरत होती है। यहाँ पे लास्ट में एक वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्पायर्ड हार्ट्स बिफोर टीचिंग माइंड्स, ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया है अपने कंपेनियंस को, अपने लोगों को, तो पहले वो उनको इंस्पायर किया है, उसके बाद उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस मेथड पर काम करें, तो ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी और हम बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और देखें, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, मैम ने कहा है तो, कि
यू नो नॉलेज फ्रॉम वेयर इट कम्स, इल्म आया कहाँ से है, ठीक है, इल्म आया कहाँ से है। आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के पढ़िए। द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब उनको हर लैंग्वेज में या हर एतबार से कहीं भी पहले माना हो या जिस भी हिसाब से उनको माना गया, तो वो जो इल्म आया है दुनिया के अंदर, वो जो नॉलेज आया है, वो आया है रिविलेशन के जरिए, वही के जरिए, जिसको हम वही कहते हैं। वही इज द मैसेज विच कम फ्रॉम द गॉड टू द मैसेंजर बाय द एंजल, ओके, इट इज कॉल्ड वही। ये वही है कि जो मैसेज खुदा के पास से आता है। यही वजह है कि आपको दुनिया की तमाम चीजें, तमाम सब्जेक्ट्स कुरान से कनेक्ट होते हुए मिल जाएंगे, बिकॉज कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, इज द लास्ट एंड अपडेटेड मैसेज फ्रॉम द गॉड, ठीक है। मैंने इस पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साइंस एंड कुरान को हम रिलेट करके देखें, तो हमें लीड करता हुआ मिलता है, हर जगह पर मिलता है। एक मरतबा मैं ट्रैवल कर रहा था और यहाँ इंदौर से हैदराबाद में जा रहा था, तो जुमे का दिन था, फ्राइडे था, मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था। मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे और मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है कि मैं रिसाइट करता हूँ वाइल ट्रेवलिंग, इन द फ्लाइट, इन द कार, इन द ट्रेन, वॉटेवर, मैं ज़रूर थोड़ा सा रिसाइट करता हूँ। हमारे लिए जाहिर सी बात है, बरकत भी होती है, प्रोटेक्शन भी होता है, सभी होता है। तो एक अंकल मेरे पास बैठे हुए थे, वो मुझे सुनते रहे, 15-20 मिनट तक सुनते रहे, और सुनने के बाद फिर जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे थे, ठीक है। ये वर्ड सुन के मुझे लगा कि वो भी मुस्लिम है, तो इसलिए उन्होंने ये वर्ड मुझसे कहा है। तो मुझसे कहने लगे आप किस चीज़ की तिलावत कर रहे थे, फिर यही वर्ड रिपीट करा। तो मैंने कहा सूरह कहफ की। वाई, क्यों कर रहे थे आप? मैंने बताया क्योंकि जुमे के दिन है, इसका बड़ा सवाब है, ये है, वो है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा रिलेशन तो इस्लाम से नहीं है, मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि देखें, एक बात है, आप कोई भी चीज़ अच्छे अंदाज में जब करते हैं तो किसी को भी पसंद आएगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें अब चेंजेस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें चेंजेस क्यों नहीं हो सकता। ये एक बड़ा डिबेट है, बड़ी लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं, क्या आप जवाब दे सकते हो? तो मैंने उनसे कहा कि कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, और अगर नहीं होगा तो मालूम करके बताऊंगा। फिर मैंने उनको बताया कि ये अंडरस्टैंडिंग का मसला है, समझ का फेर है। अब आज देखें, सपोज, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल जो मैंने उनको दिया था वो यहाँ समझने में बहुत आसानी होगी हमको, कि सूरह बनी इसराइल है, 15वां पारा है, चैप्टर 15, ठीक है, सूरह बनी इसराइल। उसकी एक आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो अरबिक वर्ड का मतलब ट्रांसलेशन है वो ये है कि हमने हर इंसान की गर्दन में एक बर्ड रखा है ना। तायरा का वर्ड आया है अरबी में, जिसको बर्ड के लिए भी यूज़ किया गया है और एरोप्लेन के लिए भी यूज़ किया गया है। तो कहा एक बर्ड हमने रखा है हर इंसान की गर्दन में, और जब डूम्स डे होगा, क़यामत का दिन होगा, सारे इंसान को जमा करेंगे तो वो हम निकालेंगे और फिर वो खुली किताब बन जाएगा इंसान के सामने। इंसान खुद देख लेगा कि उसने अपनी लाइफ में क्या करा है, कहाँ वो गया, कहाँ वो करा। तो मैंने उनको कहा कुरान ये कहता है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से इसको कनेक्ट हम ऐसे करते हैं, डिकोड करते हैं कि ये एक नैनो माइक्रो चिप है, ठीक है, जो इंजेक्ट नहीं की गई है, बल्कि एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन हमारे अंदर प्लांट की गई है वो। मैंने उनसे पूछा कि आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले, ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट आई थी कि साइंटिस्ट ने कुछ लोगों के अंदर चिप इंजेक्ट की है और एनालिसिस किया है ताकि एक्सपीरियंस करके देखें। अब उस चिप के जरिए से, उस चिप के बाद उन्हें पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी नेशनल आईडी, एटीएम कार्ड, किसी भी चीज़ को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनकी वो चिप स्कैन होगी, उनका पासपोर्ट भी स्कैन हो जाएगा, उनकी आइडेंटिटी हो जाएगी। वो कहीं पे पे करना चाहेंगे, उनकी बैंक डिटेल्स वेरीफाई होंगी उस चिप से और वो पे हो जाएगा। ये रिसर्च काफ़ी साल पहले, लॉकडाउन या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो चुका है, और अब तो और आगे पहुँच गया होगा। तो मैंने कहा कि जब एक इंसान ये काम कर सकता है तो फिर वो तो क्रिएटर है, जिसने बनाया है वो तो और अच्छे से कर सकता है। तो कहा हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो मैंने कहा बस वो वही चिप है। और फिर अगली जो आयत है जिसमें यह कहा गया है कि वो खुली किताब बन जाएगा, अब आप देखें कि वही चिप या पेन ड्राइव निकाल के इस प्रोजेक्टर पर लगा दी जाए और यहाँ प्ले करके फुटेज दिखा दी जाए आपको,
कि आप एट दिस टाइम 10:50 पे, 11:02 पे आप ये कर रहे थे। कोर्ट में आप बोलते रह जाए हम तो वहां गए ही नहीं थे, लेकिन फुटेज बता रही है सीसीटीवी की कि आप वहां थे। तो ये भी चीज हमें कहां से पता चल रही है? कुरान से हमें पता चल रही है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा सालों का ये क्वेश्चन था जो आपने मिनटों में हल कर दिया और मुझे बता दिया। और अच्छा वो थे कौन? वो दिल्ली कॉलेज के हिंदी के टीचर थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिल्ली कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ। तो जब हम कनेक्ट करते हैं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं कहीं पर भी, तो एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाता है चीज़ों को, और इंसान का जो पूरी तरह से जो इंटरेस्ट हम चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट हम जो चाहते हैं, वो पूरी तरह से आ जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हमें मिल जाता है। इस वजह से हमें ये तरीका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, ये करने के लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए, है ना? वही, वरना आपने गलत मेजरमेंट कर दिया या गलत आपने बता दिया तो वो भी गलत होगा। चलें, अब इसी पे से एक क्वेश्चन है। अभी मैम ने कहा था कि लाइक मैथ्स में 2+2=4 होता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि 5 भी होता है? कैसे? गलती से, है ना? गलती से ही 5 होता है, बाकी तो कोई और मेथड नहीं है। ट्वीट, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। चलें ठीक है, आपकी बात मान ली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वरना, ठीक है, वरना फिर ऐसा होता है कि जैसे हम देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में कि किसी को मेडिकल का नॉलेज नहीं होता है। अब आप किसी से बोलें, कोई बड़ा है, बुजुर्ग, कोई इंसान है, वो उससे कहें मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, तो वो बोलता है जाके है ना ब्लू पन्नी की गोली लेकर के आ जाओ और खा लो। ठीक है, कलर्स पता है। अब ब्लू पन्नी में 50 तरह की दवाएं आती हैं, फार्मूला आपको थोड़ी पता है। ठीक है, कि वो पैरासीटामोल होगी, वो क्रोसिन होगी, वो जो भी होगी, लेकिन नहीं, आप ब्लू पन्नी की दवा ला करके खा लो, अच्छा हो जाएगा। अब किसी ने ब्लू पन्नी के अंदर चॉकलेट रख के भी दे दी होगी तो आप खा लो उसको, आप अच्छे हो जाओगे। तो ये कमांड होना भी जरूरी, तभी फुल कमांड होना जरूरी, तभी आप बता सकते हो, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। वरना फिर वो कल वाली बात जो मैंने बताई थी कि कुएं से निकालने के लिए भी रस्सी का यूज और झाड़ पे से उतारने के लिए भी रस्सी का यूज इंसान करेगा, तो फिर क्लैश हो जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें, यहां पर ये अगली स्लाइड है, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम बिहेवियर। अच्छा चले, एक बात मैं आपको बता देता हूं ऑनेस्टली कि ये अब आप चाहे सीखते हैं, आपका बिहेवियर उनके लिए एक करिकुलम की हैसियत रखता है। आपका बिहेवियर कैसा है? आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हैं बात करने में, या आप ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पर आकर, घर का सारा किस्सा आपने निकाला है वहां पर आकर। हमने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं कि भाई क्रिकेट टीम्स को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, पता लगा इंडिया मैच हार गई तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, और क्लास वाले भी याद करके बैठे हुए हैं आज पर तैयारी करके, क्योंकि आज मैच जो है हमारी टीम हार गई है, आज हमें पिटाई लगेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भावनाएं जहां तक हों, जो इमोशंस जहां तक हो, वो वहीं रखकर आए, और जब बच्चों के साथ आए तो आपका बिहेवियर बिल्कुल स्मूथ और अच्छा होना चाहिए, ताकि वो उससे सीखें। फिर देखें, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व मोर देन दे लिसन। वो सुनने से ज्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप आए, आपका बिहेवियर कैसा है, आपने क्या इंप्रेशन दिया, आपकी इवन हरकतें कैसी हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये आप मुझे आज तीसरे दिन देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू वॉक करते हुए यहाँ पे वो ले रहा हूँ, और इसके लिए मैम को परेशानी भी हो रही, बेचारी, उनको खड़े रहना पड़ता है बार बार कैमरे को सेट करने के लिए। तो मसला ये है कि हमारा ये एक्शन, ये हमारे माइंड को भी एक्टिव रखता है, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी सुनने वाले, सीखने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ लोग जाते हैं क्लास में या स्पीच देने, अब वो यूं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है हाथ कहाँ पे रखना है, कभी वो ऐसे कर रहे हैं, कभी वो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, या हमने पेन हाथ में ले लिया, कभी हम उससे खेल रहे हैं। तो ये चीजें नोटिस होती हैं, और आपको पता है अगर कहीं इंटरव्यूज हो रहे हो तो ये माइनस मार्किंग में हो जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको ये चीज सिखाई जाएगी, वरना ये माइनस मार्किंग हो जाएगी कि आप इस तरह से कर रहे हैं। तो ये एक्शन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अब ये याद रखें कि ये भी प्रॉपर होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि
हम कुचाल रहे हैं ऐसे बार बार, या इस तरह का कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं जो खुद हमें अनकंफर्ट फील होगा, तो फिर दूसरे क्या सीखेंगे? तो वो हमें ऑब्जर्व करते हैं सुनने से ज़्यादा। और जब आपका स्टाइल सही होगा, आपका बिहेवियर सही होगा, आपका कैरेक्टर पूरी तरह से मतलब सुने जाने के काबिल होगा, जब ही तो सुनेंगे, वरना फिर वो अवॉइड करके बल्कि क्या करेंगे, हो सकता है कि वो नकल उतारना वहीं पे शुरू कर दें आपकी कि आप ऐसा कर रहे हो। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ऑब्जर्व मोर देन दे लिसन, ठीक है। उसके बाद देखिए, दे कॉपी एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स, ठीक है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी हैबिट्स क्या क्या है, वो क्लासरूम में उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद कॉपी करते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं और बड़े बच्चे जो हैं वो कभी ना कभी तो करते हैं। इसीलिए आपको पता है, ये जब इंसान साइकोलॉजी पढ़ता है तो दिमाग से उसका कनेक्शन बढ़ता है। मैंने एक रिसर्च किया था अभी थोड़े दिन पहले ही कि हमें अगर किसी को कोई चीज याद करानी, आप किसी को कोई पोएट्री याद कराएं, कोई नज़म याद कराएं, ठीक है, या आप किसी को कुरान की कोई चीज़ें याद कराएं, जो भी, अब आप ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक मॉडल है हमारे सामने और हमें उसी के हिसाब से याद करवाना है, उसी के स्टाइल में, एज इट इज़, ठीक है। तो आप कैसे करवा पाएंगे? तो उसके लिए ये है कि आप कंटिन्यू वो चीज़ एक ही उसमें उनको सुनाएं, है ना, जो भी उनका रोल मॉडल है उसके हिसाब से सुनाएं। तो अगर आपने कोई एक चीज बच्चे को 100 आवर्स तक सुना दी, ठीक है, दिखा दी, सुना दी 100 आवर्स तक, तो वो एकदम डिट्टो कॉपी करने लग जाएगा, ठीक है। दुनिया में जितनी ट्रेंडिंग चीजें हैं आप उसको उठा के देख लें, वो यही होता है, बार 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 जब बच्चा देखता है। तो होता ये है कि जैसे ही इंसान, इवन मैं और आप भी, जब कोई चीज देखते या सुनते हैं और अगर हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है ना, तो हमारा दिमाग फौरन अपने को उस जगह पे रख देता है। लाइक देखें, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मशहूर सॉन्ग हो या शायरी हो या कोई भी चीज़ हो, गज़ल हो, अब जब हम अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं उसको, तो हम, हमारे आइडियल पर्सन, ये जिसने वो पढ़ी है, हमारे माइंड में वो है। जैसे चले मान ले ताजदार हरम है, ठीक है, अब जब हम उसको गुनगुना रहे हैं धीरे धीरे, दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कौन आएगा? आतिफ असलम, जिसने वो पढ़ी है, और वही टोन आएगी, वही पूरा के पूरा आएगा। हाँ, बाहर हमारी आवाज़ अच्छी है या बुरी है हमें नहीं पता, लेकिन मेंटली तो हम वहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स भी यही करते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उनका दिमाग उसको कैच कर रहा है, और एक दिन वो हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स वो क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आपने कभी देखा होगा, ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि कुछ बच्चे और बच्चियां सीरियल्स की कॉपी कर रहे हैं। कार्टून्स की तो करते ही हैं बच्चे, क्योंकि वो देखते इतना ज़्यादा है। अब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कॉपी करते हैं, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉपी करते हैं। बल्कि यहाँ तक हो जाता है मामला कि जब कोई मूवी या कोई इस तरह की सीरीज या कुछ भी आता है, आप उसको अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो गुड एंड बैड कैरेक्टर्स होंगे ना, वो तो एक्टर्स हैं। एक ने किसी उसमें विलेन का रोल किया या नेगेटिव रोल किया, तो अगले उसमें हो सकता है वो पॉजिटिव करे। लेकिन अब जब जब नजर पड़ेगी तो पहले उसकी नेगेटिविटी सामने आएगी और उसके एक्शंस याद आएंगे, क्योंकि दिमाग ने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। तो हमारी हैबिट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी हर चीज क्या होती है? कैच हो रही है, बच्चे उसको कैच कर रहे हैं और वो 110% उसको कॉपी करेंगे। तो अब आप खुद सोच लें कि हम क्या कॉपी करवाना चाहते हैं, अच्छा करवाना चाहते हैं या बुरा करवाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में। उसके बाद फिर इससे आगे है, नेक्स्ट है, ठीक है, दे कॉपी, दे लर्न फ्रॉम आवर रिएक्शंस, ठीक है, दे लर्न फ्रॉम आवर रिएक्शंस। आपने कैसा रिएक्शन दिया, आपने क्या कहा, क्या बोला, आपके रिएक्शंस भी मैटर करते हैं। क्योंकि देखें, चाहे घर में हो, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन करा, अब आपने इतना ज़्यादा गुस्से में जवाब दिया, तो जाहिर है फिर बच्चे का नेक्स्ट रिएक्शन भी वो सीखेगा और आपको भी वही मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से जवाब दिया तो वो अच्छे से देगा। तो यहाँ पर भी होता है, क्लासरूम्स में भी होता है, स्टूडेंट्स वही सीखेंगे, एक दिन वो चीज़ें कॉपी करके पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो इसलिए अपना जो रिएक्शन हो वो भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। और इस स्लाइड की आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट है, कैरेक्टर इज कॉट बिफोर इट्स टॉट। कैरेक्टर इज कॉट बिफोर इट्स टॉट, तो पहले ही कैच हो जाता है, कैरेक्टर पहले ही समझ में आ जाता है, उसके बाद पढ़ाया जाता है। पहले इंसान देख के सीखता है, फिर सुन के सीखता है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि द सहाबा, द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लर्न फ्रॉम हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड, मतलब उनकी लाइफ कैसी थी, नॉट ओनली फ्रॉम व्हाट ही सेड,
खाली आप क्या कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप क्या कर रहे हैं, देन आप क्या कह रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वही कह रहे हैं या आप कुछ और कह रहे हैं, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाली स्लाइड तो यहां पर मौजूद है। अब यहां पे ये आपके लिए है, ठीक है, ये पर्सनल हमारे अपने उसके लिए है। प्रोफेशनल ग्रोथ माइंडसेट, ये हमारे काम की चीज है। फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, आप जो भी कर रहे हैं सारी तवज्जो सारी चीजें, लेकिन आप अपना ग्रोथ भी तो करें। अब ये ग्रोथ किस तरह से हो, नॉलेज में भी होगा, और ये कैसे होगा, रील्स देखने से नहीं, पढ़ने से, स्टडी करने से, सीखने से। आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की आदत होती है, आजकल स्क्रोलिंग सब करते हैं, कभी कभी मैं भी कर लेता हूं। तो इसलिए हमें वो करना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी तवज्जो दें, हम उस पर भी फोकस करें कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एवरी नेक्स्ट डे मस्ट बी बेटर देन यस्टरडे। ठीक है, हर अगला दिन पहले पिछले दिन से क्या होना चाहिए, अच्छा और बेहतर होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसलिए फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, इट्स इंपॉर्टेंट। लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड एक्सपीरियंस, 2 दिन से तो मैंने आपसे नहीं कहा था, लेकिन आज मैं भी आपसे कह के जाऊंगा कि मुझे हर एक की फीडबैक चाहिए रहेगी, आप प्लीज दे दीजिएगा। और अगर आप कोई पॉइंट्स मेंशन करेंगे जिसमें मुझे इंप्रूव करना चाहिए तो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि हम सीखते हैं उससे, हमें मौका मिलता है सीखने का। अगर हमें इंप्रूवमेंट करना हो तो हमें इंप्रूवमेंट मिलता है, और अगर हमें बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छी फीडबैक्स मिली हैं तो हमारा जो कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इस वजह से। एंड देन एक्सपीरियंस, देखें एक बात हमेशा याद रखें, ये एक बहुत मोटिवेशनल लाइन है, और वो ये है कि अ पर्सन हु ट्राइज इन समथिंग ही विल नेवर फेल, आइदर ही विल लर्न और ही विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, इंसान जिस भी चीज में ट्राई करेगा पहले वो सीखेगा फिर जीतेगा, हारने का वर्ड हटा दीजिए। ठीक है, या तो इंसान सीखता है या तो जीतता है। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, नीट की, आईएएस आईपीएस की, या किसी भी बड़े जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन्होंने 5 एग्जाम्स ट्राई किए और 5 अटेम्प्ट्स किए, 5 में वो फेल हो गए, तो वो घर छोड़ के बैठ नहीं गए या वो डिप्रेस नहीं हो गए, उन्होंने उसके बाद कोचिंग खोल ली। अब वो 5 साल का एक्सपीरियंस यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन सिलेक्शंस दे रहे हैं अपने पास से। तो आप एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, सीखते हैं। इसलिए ये चीज हमेशा हमें खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि वी नेवर फेल, आइदर वी विल लर्न और वी विल गेट सक्सेस। ठीक है, अवॉइड अनहेल्दी कंपैरिजंस, वो टीचर्स ऐसे हैं, वो ऐसा है, उसको देखा है वो ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। यू आर on, you have qualities whatever you are, why you are getting down yourself in your own eyes? आप अपनी नजरों में खुद को क्यों गिरा रहे हो बिला वजह कंपैरिजन करके? ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ये अनहेल्दी है। हाँ, अगर आप वाकई चाहते हो तो आप बेटर ट्राई करो, अच्छे वे में करो, लेकिन होता ये है नॉर्मली कि इंसान जेलस होता है, अरे यार वो तो इस चीज में बहुत अच्छा है, हम क्यों नहीं है। ये उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हालांकि कहते हैं ऐसे करेंगे तो हो भी जाएंगे, लेकिन झुकना पड़ेगा उसके लिए। तो सारी चीजें उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी, लेकिन अनहेल्दी कंपैरिजन आपको सिर्फ डाउन करेंगे। और मेरा तो जिंदगी का एक उसूल है, वो मैंने याद करके रखा है, आप लोग को भी बता देता हूँ कि अगर कोई जेलस हो रहा है ना तो उसे और जलाओ। ठीक है, क्योंकि जो जेलस हो रहा होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे लोगों का टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो जेलस हो रहा होता है वो और पीछे, क्योंकि वो हमेशा इसी टेंशन में रहता है, ये उसमें आगे हो गया, ये उसमें आगे, मैं क्या हूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे ये करना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मेरा सब्जेक्ट मेरा क्या वो है, तो मैं उस पर काम करूंगा, तो फिर मेरे लिए फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस एवरी डे, हमें हर दिन कुछ नया कुछ बेहतर करने के लिए पुरुम्मीद तो होना पड़ेगा ना, पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, हमें वो सोच हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम वो सोच पैदा नहीं करेंगे, वो चीज अगर हम अपने अंदर लेकर के नहीं आएंगे, तो फिर अगर आप सोचें कि यहाँ पर मैं या आप कोई भी ये सोच ले कि वी आर कंप्लीटेड, वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, सो वी विल बी फेल नेक्स्ट डे, हम नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि चलती का नाम ही तो गाड़ी है, जो चले वो जिंदगी है, जो थम जाए वो जिंदगी नहीं है। पानी अगर रुकता है तो उसमें सड़ान लग जाती है,
दरवाज़ा अगर खुलता नहीं है तो उसके अंदर भी जंग लग जाता है। जो भी चीज़ ठहरती है उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है, और जो हर दिन आगे बढ़ती जाती है, हर दिन नया करने वाली होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, तब्दीली पैदा होती है। और देखिए ये हदीस का जुमला, ये सीक नॉलेज फ्रॉम द कैडल टू द ग्रेव, ठीक है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के पालने से यानी झूले से लेकर के आखिरी सांस तक आप क्या करते रहो, सीखते रहो, क्योंकि आप हो ही इसीलिए। और हमें यही काम करना चाहिए कि एनी हाउ वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है, हमें अपना बेहतर करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप, एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स आवर एफर्ट। एवरी स्टूडेंट, सिर्फ आगे के फ्रंट बेंचर्स, गुड परफॉर्मर्स, स्टार परफॉर्मर्स नॉट, बल्कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी एफर्ट्स, हमारी कोशिश के हकदार हैं, और उन्हें उन तक अपना हक हमें पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें हर एक को सपोर्ट करना है, हर एक के लिए एफर्ट लगानी है, हर एक को अपना बेस्ट देना है, नॉट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, सबको देना है। फिर उसके बाद सपोर्ट स्ट्रगलिंग लर्नर्स, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बैक बेंचर्स हैं, कमजोर हैं, उन पे तवज्जो देना, उनको और ज्यादा किसी ना किसी तरह इंकरेज करके, किसी ना किसी तरह मोटिवेट करके, उनका सपोर्ट करके, एक्स्ट्रा काम करके, और हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग आउटकम्स, मेरा भी एक माइंडसेट है, वो ये है कि आज अगर मैंने 3 घंटे कहीं लगाए हैं तो व्हाट आई अर्न, व्हाट रिजल्ट्स आई गेट्स, मैं क्या रिजल्ट पा रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। और अर्निंग का मतलब सिर्फ पैसे ही तो नहीं होता है ना, आपने कोई टाइम स्पेंड करा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या करा, तो ये चीज मैटर करती है। इस वजह से जिम्मेदार बने रिजल्ट के, और हमारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि माइनस हो या प्लस हो, हम उसको रिस्पॉन्सिबल समझें अपने आप को। क्योंकि देखिए, जब कामयाबियों का हम अगर अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो नाकामियों का भी तो हम जिम्मेदार बने, ताकि हम कल बेहतर करेंगे। और सबसे बड़ा फेलियर होता है वो जो नाकामियों का जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। इस पे से एक बात आपको बताता हूँ। एक बार इंडिया की टीम किसी जगह पर 2 मैचों की सीरीज खेलने गई थी, और अजय जडेजा कप्तान थे उस टाइम पे। तो जब वहां से आए, इंडिया सीरीज हार गई थी, पुराना जमाना था, 90s का दौर था, मैंने भी सुना ही है। तो जब इंडिया सीरीज हार के आई है 2 मैचों की, तो मीडिया ने जब कप्तान से पूछा है कि क्या नतीजा रहा, तो बड़े उससे उन्होंने खड़े होकर के कहा कि एक मैच वो जीत गए, एक हम हार गए, ठीक है, एक वो जीत गए और एक हम हार गए। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि आखिरी ओवर में कुछ रन चाहिए थे सामने वाली टीम को, मुझे नहीं पता कौन सी टीम थी सामने, अजय जडेजा खुद ओवर करने आ गए। अच्छे बॉलर तो नहीं थे लेकिन कप्तान थे, और मैच जिता दिया। तो मीडिया ने उनसे पूछा, या वहां पे जब उनका इंटरव्यू हुआ है, बाइट जो उन्होंने दी है बाद में, तो उनसे पूछा कि आप क्यों गए थे ओवर करने के लिए। बोला कोई दूसरा भी हरवाता तो जवाब किसको देना था, मुझे ही देना था ना, मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ, जीत भी गए तो मुझे ही जवाब देना है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। असल में जब मैं मतलब छोटा था और आलिमियत अपनी कर रहा था, तो ये समझ लीजिए कि कम से कम 17, 18, 19 साल की एज तक मैंने बिल्कुल जुनून से क्रिकेट खेला, और 20 साल तक मुझे बहुत जुनून था क्रिकेट का, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि एक जगह एक बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज पढ़ाने वाले एक टीचर और मैं एक जगह जमा हुए थे किसी एक दावत में, डिनर पे। तो वो पॉइंट्स बता रहे थे क्रिकेट के, और मैं उनको करेक्ट कर रहा था। शौक था तो याद भी था इतना, बहुत ज़्यादा। और हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी टीवी नहीं रही, ठीक है, इवन पेपर भी नहीं आता था, न्यूज़पेपर। तो हमारी दादी के पास एक टेप था, वो उसमें कैसेट्स में तकरीरें और वो सब सुना करती थी। तो हम उसका बैंड चेंज करके और आकाशवाणी पर कमेंट्री सुना करते थे, इसलिए कमेंट्री बहुत अच्छी करना आती। जब तक क्रिकेट खेला तो हम कमेंट्री कंटिन्यू करते थे, और कभी कभी टूर्नामेंट में भी मैंने किए कमेंट्री स्टेज पे बैठकर। एक मरतबा एक जगह खजराने में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, खेलने के लिए गए, तो एक साहब जो ऑर्गेनाइजर थे वो आए हमारी टीम की तरफ, कोई कमेंट्री करेगा, मैं खड़ा था, कहने लगे चलो आज आप कमेंट्री करोगे। अब जब मैं माइक लेकर बैठा और मैंने हिंदी में कमेंट्री करना शुरू की है,
तो जो वो लोग जो फर्स्ट डेस्क पे बैठे थे वो ऐसे झुक के मेरा मुंह देख रहे हैं, यार आप कमेंट्री इतनी अच्छी कैसे कर रहे हो, क्योंकि सुनी थी हमने बहुत ज़्यादा। तो वो इस वजह से मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए क्रिकेट से। तो रिस्पॉन्सिबल तो हमें होना पड़ेगा, जिस भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हम नहीं बनेंगे तो फिर हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, वरना फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जो शतुर्मुख करता है ना, कि वो जब आते हुए देखता है दुश्मन को तो वो आंखें बंद कर लेता है कि वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको आंखें खोल के फेस करना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सक्सेस ग्रोज व्हेन टीचर्स टेक ऑनरशिप। कामयाबियां आगे उसी वक्त बढ़ती हैं, इंसान आगे उसी वक्त बढ़ता है जब टीचर अब उसकी जिम्मेदार हो। टीचर जिम्मेदार नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। ईच ऑफ यू इज अ शेपर्ड एंड ईच ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लोक। ठीक है, ये भी हदीस का जुमला है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, कि आप हर एक जिम्मेदार हो और हर एक से जिम्मेदारी के बारे में सवाल पूछा जाएगा आपको। मैंने वही बता दिया कि हमारे जहनों में ये एहसास पैदा हो जाए कि वी विल बी आस्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गॉड, खुदा के सामने हमें जवाब देना, ये एहसास सबसे बड़ा है, ये हमारे जहनों में पैदा होना चाहिए। और आप एक बात समझ लीजिए कि ये वाला एहसास दुनिया के जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसमें पैदा हो जाए ना अगर, तो हर इंसान गलत काम करेगा ही नहीं, सब परफेक्ट देने की कोशिश करेगी, कोई भी फिर बेकार नहीं जाएगा।